राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आप सभी लोग कैसे हो? देखो, आज सूर्यदेव 22 जून 2025 को सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके। और जब सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो मानसून शुरू हो जाता है। तो जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर गए तो इस बार बहुत तेज़ बारिश होगी, है ना। तो इस तरह से जो 8 नक्षत्र होते हैं वर्षा के, जैसे कि आप जानते हैं कि एक महीने में 2 नक्षत्र होते हैं, तो ये वैसे 4 महीने माने जाते हैं बारिश के, चौमासा भी बोलते हैं। तो ये बारिश का आज से स्टार्ट हो गया। तो ये 4 महीने बारिश होती है, लेकिन अब 4 महीने इतनी नहीं होती, 52 दिन के करीब, 2 महीने के करीब ज़्यादा बारिश होती है। जैसे कि अब आषाढ़ चल रहा है, आषाढ़, सावन, भादों, इस तरह सावन में खूब बारिश होगी, आषाढ़ में होती है। तो इस तरह से 52 दिन के करीब ज़्यादा बारिश रहती है। तो अब की बार भी खूब बारिश होगी। और देखो, बिहार जो है, बिहार में तो इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसको आद्रा नक्षत्र की थाली भी बोला जाता है। तो इसमें चने की पूड़ी वगैरह, सब्जी, कई तरह की ये सब तैयार की जाती है। बहुत वहाँ तो बिहार में तो एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कोई सेलिब्रेशन होता है, इस तरह से इसको करते हैं। आद्रा नक्षत्र जो है ये वर्षा ऋतु का संकेत देता है। इन दिनों से जैसे जो किसान होता है खेती करनी शुरू कर देता है, मतलब जो भूमि होती है वो, जो बारिश होती है उस खेती के लिए तैयार हो जाती है। खेती और फसल की शुरुआत का समय होता है। कुछ लोग इस दिन सब्जियों मसालों से बना रसेदार व्यंजन, दही, आलू की सब्जी और अन्य पारंपरिक मसालेदार करी भी बनाते हैं। यह थाली न केवल स्वाद का अनुभव देती है बल्कि ऋतु परिवर्तन के स्वाद परिवर्तन का भी स्वागत करती है। सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस समय पृथ्वी को कहते हैं कि रजस्वला अवस्था में आ गई। वैसे तो कामाख्या मंदिर में भी अम्बुबाची जो मेला लगता है, वो माता जो हमारी 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ है वहाँ। तो इस तरह से आद्रा नक्षत्र में जब सूर्यदेव आते हैं तो वहाँ पर कामाख्या मंदिर में 3 दिन अम्बुबाची मेला भी होता है। तो इस तरह से कहते हैं कि वहाँ नदी है कोई तो लाल हो जाती है। तो माता के इस तरह से इसको जोड़ते हैं मासिक धर्म से, कि वहाँ पे माँ का इस तरह से ये सब होता है। मैं तो खैर कभी गई नहीं कामाख्या माता, ऐसे सुना है तो इस तरह बता रही हूँ। तो वहाँ पे मेला और खेती जो होती है, खेती को भी कहते हैं कि ज़मीन को भी ऐसे मानते हैं कि इन दिनों में जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं सूर्यदेव, कि पृथ्वी रजस्वला हो जाती है। किसान लोग इन दिनों में पृथ्वी पे खुदाई वगैरह करना वर्जित है, खुदाई वगैरह नहीं करते। इसको जो सूर्यदेव का जो आद्रा नक्षत्र में प्रवेश होता है, इस टाइम को बहुत ही शुभ माना जाता है। और मत्स्य पुराण के अनुसार इस समय देवी देवताओं की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ होता है और इस दौरान की गई उपासना से कहते हैं कि मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आद्रा नक्षत्र के देवता भगवान शंकर के रुद्र रूप माने जाते हैं। आद्रा का अर्थ होता है नमी या भिगोना। यह संकेत करता है कि सूर्य के इस नक्षत्र में प्रवेश करते ही भारत में मानसून की शुरुआत हो जाती है। इस कारण इस समय कृषि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्षा की अवधि से मतलब बारिश शुरू हो जाती है। आद्रा नक्षत्र जो है ये उथल पुथल का भी प्रतीक है, इसलिए इस समय जीवन में कुछ बदलाव भी आने की संभावना रहती है। और जो भगवान शंकर हैं, आद्रा नक्षत्र के देवता भगवान शंकर के रुद्र रूप में माने जाते हैं। इन दिनों देखो भगवान शिव की भी खूब पूजा, भगवान शिव की तो 12 महीने पूजा करनी चाहिए। इन दिनों में भगवान की पूजा करने से और विशेष लाभ होता है। और कभी कभी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नौतपा में अगर बारिश जैसे अच्छी मानी जाती है, कुछ कहते हैं कि नहीं मानी जाती। कुछ लोग कहते हैं कि अगर जो नवतपा होते हैं कि इनमें अगर बारिश नहीं होती है तो मानसून अच्छे से आता है, बारिश हो जाती है तो मानसून में बारिश कम आती है। अलग अलग लोगों की धारणाएं होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब की बार तो क्या नवतपे में ज़्यादा बारिश नहीं आई थी, मौसम हुआ था लेकिन बहुत कम बारिश आई थी।
तो इस तरह से आज सूर्य देव ने आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया। आज से मानसून शुरू हो गया और किसान भाई भी आज से खेती करने के लिए ज़मीन जो तैयार हो जाती है शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज़मीन तैयार हो जाती है खेती बाड़ी के लिए। तो आज से ज़मीन वगैरह का भी रहता है। और इन दिनों में मतलब आद्रा नक्षत्र में जब सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो खुदाई वगैरह नहीं की जाती पृथ्वी की, और बीज रोपण कर सकते हैं। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।